हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान। आज हम अंधविश्वास के कितने रूप होते हैं और समाज में किस प्रकार की गलतफहमी फैली हुई है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। 3-4 बातों पर हम प्रकाश डालेंगे और उसके पीछे का रहस्य क्या है यह भी देखेंगे। छींक आना, हथेली खुजाना, आँखें फड़फड़ाना और हिचकी लगना, ये 4 बातें हमेशा होते रहती है। हमें भी छींक आती है, कई बार हथेली खुजाती है, आंखें भी फड़फड़ाती है और हिचकी भी लगती है। अब समाज में इसके बारे में गलतफहमी जो फैलाई गई है, जाने अनजाने में फैल चुकी है, उसे दूर करना विज्ञान का काम होता है, साइंस का काम होता है। दोस्तों, छींक आती है तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 2-3 लोग यदि बात करते हैं, उसमें से किसी एक को छींक आ गई तो वो कहते हैं कि सत्य है, हम जो बात कर रहे हैं वो सत्य है। चाहे वो गलत बात कर रहे होंगे या भ्रष्टाचार की बात कर रहे होंगे। 2-4 चोर यदि कहेंगे कि आज हमारी चोरी सफल होगी और किसी ने छींक दिया तो उनको लगता है कि आज चोरी सफल होगी, लेकिन वो चोर बाद में पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। छींक आने का और सच बोलने का कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों, छींक आने के पीछे शारीरिक विज्ञान यह कहता है कि अनचाही चीज़ें नाक के द्वारा, जैसे धूल, हवा, दूषित हवा, धुआं या परफ्यूम, वायरस, पराग, ऐसी बहुत सी चीज़ें नाक के द्वारा शरीर के अंदर पहुंच चुकी होती है। और उस वक्त हमारा बॉस है मस्तिष्क। मस्तिष्क एयर प्रेशर डिपार्टमेंट से कहता है, आदेश देता है कि तुरंत सक्रिय हो जाइए, नाक के द्वारा एयर प्रेशर छोड़िए। नाक में से और मुंह में से तेज़ी से हवा बाहर निकलती है और ये जो चोर अंदर घुसे हैं, धूल, पराग, बैक्टीरिया, अनचाही चीज़, वो बाहर चली जाती है। इसे डिफेंस मैकेनिज़्म कहा जाता है। और नाक के अंदर जो भी बाल है वहाँ पर कुछ द्रव रहता है और वो भी काम करता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यह नाम दिया गया है उसे। तो छींक आना सरल भाषा में यदि कहा जाए तो तेज़ी से जो हवा है नाक और मुंह के द्वारा बाहर चली जाती है, उसे छींक आना कहते हैं। छींक आने से और बात सच निकलने से कोई भी संबंध नहीं है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है हथेली का खुजाना। हथेली खुजाने के बाद में आज हमें पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन हथेली खुजाने से और पैसा मिलने से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है, वो भी अंधविश्वास है, शारीरिक प्रक्रिया है खुजाने की। तीसरी बात है आंखें फड़फड़ाना। आंखें फड़फड़ाने के बाद में अप्रिय घटना होने वाली है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। यह गलतफहमी है, अंधविश्वास है। आंखें फड़फड़ाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे अनहोनी घटना नहीं होती है। ज़्यादा समय तक यदि आंखें फड़फड़ाती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए। ये इसके ऊपर का उपाय है। अब हिचकी लगना तो एक तो बहुत ही अलग प्रकार का एक मनोरंजन का काम है। ये फिल्मों में भी उसके ऊपर गाने बनाए गए हैं। घर में किसी न किसी को कभी न कभी हिचकी लगती है और माँ कहती है कि तेरी याद कोई न कोई कर रहा है। बच्चे को अच्छा लगता है, लेकिन हिचकी का और याद करने का भी संबंध नहीं है। ये 4 बातें ध्यान में रखना चाहिए और अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये बातें यदि हुई तो ये एक इरिटेशन है, उत्तेजना है,
और हमारा शरीर बराबर काम करते रहता है, उससे किसी गलत चीज़ से जोड़ना अच्छी बात नहीं है। जब तक हम हर बात के पीछे का कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक यूं ही हमारा समय बर्बाद होते रहेगा। बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। आज तो नाखून से लेकर बालों तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए। वो तुरंत इलाज करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। इसलिए तो कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि छींक आना और सत्य बात होना इसका कोई भी संबंध नहीं है। सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही सच बातें जानने के लिए फिर से मैं आऊँगा। तब तक के इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।